हेलो दोस्तों। हम सभी बिल गेट्स की सक्सेस स्टोरी को भली भांति जानते हैं, लेकिन क्या आप उन हैबिट को जानते हैं जिन्हें अपनाने के बाद बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। हम सभी इस दुनिया में एक सफल जीवन जीने के लिए आए हैं, मगर हमारी आदतें हमें असफलता की ओर ले जाती है। हम यहाँ बिल गेट्स की कुछ ऐसी आदतों के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें अपनाने के बाद आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। हो सकता है कि आप उन आदतों को अपनाने के बाद करोड़पति या अरबपति न बन पाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि इनमें से कुछ आदतों को अपने जीवन में डालने पर आप एक प्रभावशाली और उत्तम व्यक्ति जरूर बनेंगे। पर एक, वह हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते थे। बिल गेट्स हार्वर्ड कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले व्यक्ति के रूप में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसका कारण केवल यह था कि उस समय उन्हें और उनके दोस्त पॉल एलन को अपने एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने की अच्छी संभावनाएं नजर आ रही थी। असल में बिल पढ़ना और नई नई चीजों को जानना बहुत पसंद करते थे। कॉलेज के दिनों में वे कभी कभी उन कक्षाओं में बैठ जाया करते थे जिनका उनकी पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं होता था। नंबर 2, वह दूसरों को भी श्रेय देते थे। जब उनसे एक बार पूछा गया कि आपके अब तक के सबसे अच्छे बिजनेस डिसीजन कौन से थे जो आपने लिए थे, इस पर उनका जवाब था कि मेरा सबसे अच्छा बिजनेस डिसीजन कंपनी के लिए अच्छे, डेडिकेटेड और सही लोगों का चुनाव करना था। वे इस श्रेणी में अपने दोस्त पॉल एलन को सबसे ऊपर रखते हैं। हालांकि उनके और एलन के बीच बहुत ही जटिल संबंध थे, लेकिन फिर भी वे एलन को अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में चुनने को सबसे अच्छा डिसीजन मानते हैं। हर व्यक्ति खुद को लोकप्रिय बनाना चाहता है और हम सभी को इस काम में अच्छा भी होना चाहिए। नंबर 3, वे अपने द्वारा लिए गए निर्णयों पर भरोसा करते थे। हो सकता है कि आप दूसरों के सुझाव एवं राय को मानकर एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए, यदि आप अपने लिए बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसा कैरियर की कल्पना करते हैं, तो खुद के द्वारा लिए गए निर्णयों पर भरोसा करें। अपने आप की सुने, चाहे सारी दुनिया उसको नकारे या गलत ही क्यों न कहे। ऐसे ही बात बिल और एलन के साथ भी हुई थी। उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा था, हमने एक ऐसे विचार को ले आगे बढ़ने का निर्णय लिया है जिसे कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था। कोई यह स्वीकार नहीं करता था कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एक दिन ऐसे औजार बन जाएंगे जो हर मेज पर और हर जगह पे उपलब्ध होंगे। नंबर 4, वह जिस काम को करते थे उस पर पूरा कंसंट्रेट करते थे। लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, जिसके कारण वे किसी एक काम पर पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और आज की दुनिया में तो लोग मल्टीटास्किंग हो गए हैं। लोग एक साथ अनेक कामों को करते हैं। हालांकि लोग इस वर्क कल्चर से कोई भी काम बेहतरीन ढंग से नहीं कर पाते हैं। बिल गेट्स भी इसका विरोध करते हैं, और सिर्फ इसका विरोध ही नहीं करते, बल्कि किसी एक काम को पूरी तरह फोकस करके करने की सलाह देते हैं। उनकी एक मज़ेदार आदत ये भी है कि कई बार कंप्यूटर पर कोडिंग करते करते वे सो जाते थे, और जब उठते थे तो जहां पर उन्होंने कोडिंग करना बंद किया था, बिल्कुल वहीं से बिना किसी गलती से शुरू भी कर देते थे। संभव है कि हम इतना कंसंट्रेट न कर पाए, लेकिन हमें यह हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस काम को करें, संभव है कि हम इतना कंसंट्रेट न कर पाए, लेकिन हमें यह कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि हम जिस काम को करें उसमें बिना किसी डिस्टरबेंस के पूरी तरह फोकस करके करें।
इसमें हम न सिर्फ उस काम को बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं, बल्कि उस काम से हम दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो ये थी बिल गेट्स की कुछ अच्छी आदतें जो हमें सक्सेसफुल बनने में मदद करती है। क्या आप इन आदतों से सहमत हैं? आप इन आदतों में से कौन-कौन सी आदतें अपने जीवन में शामिल करने चाहते हैं? थैंक यू।